बिलीफ क्या कहता है हमारा, जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड, क्या माइंड में बैठा हुआ है सबके, क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना। और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है, तू कृष्ण का भक्त है। अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो, क्योंकि ये भगवान बेटर है। भगवान को भी मार्क्स दे दिए 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी, होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, दो बड़ी बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाए, दो भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहां जाएंगे, ये दुनिया कहां जाएगी। ठीक है ना। तो भगवान एक ही है। इसलिए कि अगर इस ब्रह्मांड का एक से ज्यादा निर्माता रचयिता होते, एक से ज्यादा पालन करता और चलाने वाले होते, तो ऐसा कभी तो होता कि सूर्य ये कहता कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आज थोड़ी देर तक रहूंगा। चंद्र ये कहता कि आज तो मुझे निकलना ही है, तो जा मत जा, हम दोनों साथ आ जाएंगे अगर आना है। कभी तो होता ऐसा कि 1 मिनट का फर्क इधर उधर हो जाता, दिन निकलने, सूर्य निकलने और सूर्यास्त में। इसलिए कि चलाने वाला एक, हर चीज इतनी ऑर्डर में है कि आज से 1 मिलियन ईयर बाद, 10 लाख साल बाद सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कब होगा वो भी आज कैलकुलेट कर बता सकते हैं। इतने परफेक्टनेस के साथ कोई इनको इतने उससे चला रहा है, और ये बात तय है कि वो एक ही है जो चला रहा है। तो मजहब के ज्ञानी भी ये बात कहते हैं। Some people may say that why there should be only one God? Why can't there be many gods? If there would have been many gods, surely these gods would have fought among themselves. And we find this in the mythology of some of the religions. One god fighting with the other god. One god helping the other god to fight the third god. Can you believe in such a God who can be defeated, who can be killed? And some people say that why can't there be different God? One God for sun, one God for cloud, one God for wind. Now imagine if there was one God for each one having power over his own little thing. It's logical to have one God who has power over all things rather than each different God fighting among themselves. It's illogical. That's the reason the Quran says in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 22, that if there would have been gods besides Allah, surely there would have been confusion in the universe. It's mentioned in Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 91, that Allah subhanahu wa ta'ala does not beget a son. If there were God besides Allah, each God would have taken things, would have created and hoarded on the other. Surely there would have been infighting amongst them. That's what we see in the mythology. The best and the most logical is only one God. One and only, all-powerful, having power over all things. That's the reason. If you read the scriptures of the major world religions, all the scriptures of the major world religions, they say that Almighty God is one. He has got no images. He is not begotten. He is one and only. Absolute and eternal. There's nothing like him.